83,99,999 योनियां काटते 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 अंतिम योनि मनुष्य की है। और उस मानव योनि में भी अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। शिव महापुराण की कथा मनुस्मृति का एक संवाद हमारे सामने आता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर कोई अतिथि अपने दरवाजे पर आए तो उसको भोजन अवश्य दो। और मैं इसके लिए कमल देवांगन जी को धन्यवाद देता हूँ, उसके लिए साधुवाद देता हूँ कि लोगों के यहाँ तो एक अतिथि आते हैं, आपके यहाँ तो ये लाखों में अतिथि आए हुए हैं। ये शिव और कोई आपके माता पिता की पुण्याई है कमल जी, कहीं आपके माता पिता की पुण्याई है, कहीं दादा परदादा की पुण्याई है, और कोई पुण्य पूर्व का करा होगा जो ये आप इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण कर कर इतने शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हैं। उसके साथ कई बेटे कई बेटियां नेत्र बंद कर कर बैठे हैं, माला पकड़ कर बैठे हैं, आंख में से आंसू झड़ रहे हैं, और 3-4 कैमरे उनको कैच करने के लिए लगे। आंसू कभी कैमरा देख कर आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, आता है? आंसू कब आता है? जब आप उसकी भक्ति में इतने डूब जाओ कि आपको अपने तन की भी सुध ना रहे, तब नयन से जो अश्रु बहते हैं वो परमात्मा के लिए बहते हैं, कैमरे में दिखाने के लिए नहीं बहते। वो कैमरे में दिखाने के लिए आंसू नहीं बहते। आज के जमाने में रील बनाने वाले ऐसी रील बनाते हैं कि उसमें आंख में से आंसू बहाते हुए उनके लिए 3-4 कैमरे लगे रहते हैं, और वह आंसू ढलकाते रहते हैं और अपनी रील बनाते रहते हैं। और उस रील के माध्यम से ये विचार करें कि भगवान मिल जाए। तो मेरा निवेदन है, रील से भगवान नहीं मिलता, ओरिजिनल रोल से परमात्मा मिल जाता है। आपकी असलियत से परमात्मा मिला। राजा अज का चरित्र आता दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी राजा अज बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर कर बैठ गए। उनकी धर्मपत्नी इंदुमती भी पास में बैठी। सूर्यवंश के पिता का राजा अज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को अवध में अयोध्या पर आक्रमण कर, पूरी अयोध्या को अपन को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अज को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन? रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो, जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण
ब्राह्मण का रूप रख लिया, मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहां पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए। अब जैसे राजा अज के पास में लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ, राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे, उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो, तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर देंगे।